लेके सहारा तेरे प्यार का, लेके सहारा तेरे प्यार का, देखे रास्ता तेरा है कोई बेकरार सा, लेके सहारा तेरे प्यार का हूँ, लेके सहारा तेरे प्यार का। तो है डाली डाली कली तेरी याद की, मगर तेरे गम का शोला लगाता है आग सी। खिली तो है डाली डाली कली तेरी याद की, मगर तेरे गम का शोला लगाता है आग सी। सितम है सुहाना जमाना ये बहार का, लेके सहारा तेरे प्यार का ओ, लेके सहारा तेरे प्यार का। दिल ही मिला है ऐसा हमको नसीब से, पहले न देखे बिना तुझको करीब से। दिल ही मिला है ऐसा हमको नसीब से, पहले न देखे बिना तुझको करीब से। कहे है दीवाना दीवाना हूँ मैं याद का, लेके सहारा तेरे प्यार का ओ, लेके सहारा तेरे प्यार का। कभी घर से बाहर आके मेरी चाह देखते, पत्थरा गए दो नैना तेरी राह देखते। कभी घर से बाहर आके मेरी चाह देखते, पत्थरा गए दो नैना तेरी राह देख। जरा सुन के जाना अफसाना इंतजार का, लेके सहारा तेरे प्यार का है, लेके सहारा तेरे प्यार का। देखे रास्ता तेरा है कोई बेकरार सा, लेके सहारा तेरे प्यार का ओ, लेके सहारा तेरे प्यार का। लेके सहारा तेरे प्यार का, लेके सहारा तेरे प्यार का। नहीं बाबू, मत गा इस गाने को। तुम्हारे इस गाने मेरे जीवन के तारों को छेड़ दिया बाबू, मत गा इस गाने को। मैंने जानकर छेड़ा इन तारों। दुनिया वाले मुझे तुमसे मिलने को मना करते थे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी दुनिया वालों के साथ? चुप क्यों? बोलती, जवाब दो। वक्त ने मेरी जुबान बंद कर रखी है बाबू, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम्हारे नाग देवता के सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था और कसम खाई थी कि जिंदगी भर इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। तोड़ दो कसम को बाबू, भूल जाओ उस कसम को, भूल जाओ मुझे। क्यों? आज तक तुम मेरे दिल से खेलती रही, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक बना रखा है। ऐसा ही समझ लो, समझ लो ऐसा ही।
लेकिन मुझे भूल जाओ बाबू, मुझे भूल जाओ। रानी, तुम पूरे तौर से मेरे दिल में समा चुकी हो। हर सांस जो मैं लेता हूँ तुम्हारे नाम से लेता हूँ, और तुम कहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं। मेरे दिल की हर धड़कन में तुम बसी हुई हो, और तुम कहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं। भूल तो नहीं सकता रानी, लेकिन तुम्हारी याद के साथ इतना जरूर याद रखूंगा, जिसे मैंने खुद से, जिंदगी से, हर चीज से ज्यादा चाहा, उसने मुझे धोखा दिया। बाबू, भगवान के लिए ऐसा मत करो बाबू, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बाबू। क्यों कहती हो, क्यों कहती हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? इसलिए कि तुमसे शादी करके तुम्हें खो देने की मुझ में ताकत नहीं है। हमारे खानदान की लड़कियों पर नाग देवता का श्राप है कि शादी से पहले नाग देवता दूल्हा को आके डस लेंगे। ये मुझसे नहीं सहा जाएगा बाबू, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। रानी, बचपने की बात पर विश्वास करके मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। नहीं बाबू, ये बचपने की बात नहीं है बाबू, बचपने की बात नहीं है, ये सच्ची बात है, ये विश्वास की बात है। तुम मुझे छोड़ दो बाबू, तुम मुझे छोड़ दो। मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ सकती है रानी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़। अगर तुमने अपने विश्वास के लिए मुझे छोड़ दिया तो रानी मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मैं अपने आप को खत्म कर। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमसे पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। मुझे शक्ति नहीं, मैं अपनी बहन को इस तरह तड़पता नहीं। चाचा, मंगल, पंडित चाचा, मैं बड़ा दुखी हूँ। भगवान के लिए मेरा दुख दूर करो, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मंगल, तुझे दुख क्या है? मुझे दुख है अपनी बहन का। उसे शहरी बाबू से सच्चा प्रेम हो गया है। अब तुम ही बताओ कि उसका ब्याह करूं तो कैसे करूं, और ना करूं तो उसे तड़पता हुआ कैसे देख सकता। मंगल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तो उसका लगन कर डाल। और वो नाग देवता का श्राप, श्राप, अरे सच्ची लगन के सामने श्राप आशीर्वाद में बदल जाया करते हैं मंगल। और रानी तो बहुत दिनों से नाग देवता की पूजा कर रही है, उसकी तपस्या का फल उसे अवश्य मिलेगा। ना मिला तो इसका फैसला ना अभी से तू कर सकता है ना मैं। उसकी तपस्या का फल उसे मिलता है या नहीं, ये तो शादी के समय पर। अरे तू भगवान का नाम लेकर उसका लगन तो कर डाल। तो मैं शहर जाकर दीपक के बाप से बात करूं? अरे हाँ, अवश्य बात कर, भगवान तेरा कल्याण करेगा, तेरी जय हो। जा जा। आइए आइए मंगलदास जी, आपने यहाँ आने की क्यों कष्ट किया? मुझ सेवक को ही बुलवा लिया होता। लाला जी, लड़की वाले ही लड़कों के लिए चलकर आते हैं। जी कैसी बात करते हैं सेठ जी, दौलतमंदों के यहाँ तो लड़के वालों को चलकर आना चाहिए। अजी कहाँ बैठे हैं सेठ जी? मैं यही थी। नहीं नहीं सेठ जी, क्यों शर्मिंदा करते हैं, इधर पधारिए, यहाँ बैठिए। लीजिए ये तकिया लगा दीजिए, आराम से बैठिए। आप जैसे लोगों की कहाँ रोज रोज सेवा करने का मौका मिलता है। सरनू, अरे ओ सरनू, क्या बात है पिताजी, वो तो फंसाने गया है। नमस्ते, कैसे हो दीपक? अरे आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं सेठ जी? अजी इन्हीं के कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा अच्छा, देखो बेटे, सेठ जी आज यहीं भोजन करेंगे, और तुम सुनो, इनके लिए थोड़े से फल भिजवा दो। हाँ तो सेठ जी। लाला जी, घड़ी घड़ी सेठ जी कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप जैसे रईसों को सेठ ना कहूँ, चांदी वाला सेठ तो क्या अपने आप को सेठ कहूँ? चांदी वाला? अजी मैं तो मिट्टी वाला हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। आपको मेरे बारे में मेरी बहन ने कुछ नहीं बताया? कौन बहन? अजी वही जो राजू भैया के साथ आई थी, उसी के रिश्ते की बात। निकल जाऊं? हाँ मैं कहता हूँ निकल जाओ। मैं तो निकल जाऊंगा यहाँ से लाला जी, शायद आपके बेटे के दिल से मेरी बहन की मोहब्बत नहीं निकल सकेगी। ठहरो। क्या तुम्हारे पास दहेज में देने के लिए 20,000 रुपए हैं? 20,000? हम गरीबों के पास 20,000 रुपए कहाँ से आएंगे लाला जी? तो फिर कान खोल के सुन लो, मेरे लड़के का रिश्ता उसी के साथ होगा जो मुझे दहेज में 20,000 रुपए देगा, चाहे वो चांदी वाला मंगलदास हो या मिट्टी वाला मंगलदास। समझे? अब तुम जा सकते हो। पिताजी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए किया कि आप मेरा सौदा करें, अपनी औलाद को बेचें? मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये आपकी हठधर्मी है पिताजी।
20,000 रुपए के लालच ने आपको अंधा कर दिया है। आप मुझे मारकर चुप नहीं कर सकते, बल्कि मैं अब चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि आप इंसानियत से हद से जा रहे हैं। आखिर हमारे पास क्या नहीं है? अब तू जानना ही चाहता है तो सुन। इस घर की एक एक ईंट गिरवी रखी हुई है। मैंने अपना सब कुछ देकर तेरे चचा का 2 लाख का कर्जा चुकाया है, ताकि अपने बाप दादाओं की बनाई हुई इज्जत वैसी ही बनी रहे। अब तू ये चाहता है कि तेरे चचा की इकलौती बेटी घर में बिन ब्याही बैठी रहे? उसके हाथ पीले करने के लिए तुझे बेचना ही होगा, तुझे बेचना ही होगा। सेठ जी, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपने आप को भी बेच डालूंगा। मुझे सिर्फ 20,000 रुपए चाहिए। अच्छा, तो तुम 20,000 में लड़का खरीदना चाहते हो? ऐसा ही समझ लो। ठीक है, लेकिन तुम 20,000 में मेरे पास बेचोगे क्या? सेठ जी, मेरी 50 एकड़ जमीन है, 5-6 बैल हैं, 5-6 गाय हैं, 2 घोड़ी हैं, घर। बस, ये तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 की मिल्कियत होगी। क्या बात करते हो सेठ जी? 50 से ज्यादा की मिल्कियत तो खाली जमीन है। मैं तो यूं ही कह रहा था। वैसे तो मैं तुम्हारी जबान पे भरोसा रख के पैसे दे रहा हूँ। आओ, यहाँ अंगूठा लगा दो। भाई, मैं ठहरा नरम दिल का आदमी, तुम लोगों का दुख देख के दिल पसीज जाता है।